गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 29 जून 2024। 29 जून 2024 के से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बनेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में न्यूज़ में रहा, सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी खोली गई है, इस कारण ये न्यूज़ में बना हुआ है। यह 20 हेक्टेयर में फैले इस सफारी में 8 तेंदुए हैं और इस संख्या को बढ़ाने की योजना भी बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र को रेलवे बैरिकेड से सुरक्षित किया गया है और 4.5 मीटर ऊंचा चेन लिंक जाली और हल्के स्टील की चादरों से घेरा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेंदुए सीमाओं के भीतर ही रहे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में न्यूज़ में रहा, ये कूनो नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाल ही में चीतों के लिए दूसरा सेकेंड होम बनाया जा रहा है उनको रहने के लिए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में भारत का पहला AI का उपयोग किया गया है, जिससे वहाँ के जंगलों में आग को पता लगाने के लिए, घटना को रोकने के लिए AI का उपयोग किया गया है, AI सिस्टम का। बिहार की बात करें तो बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कुल मिलाकर भी भारत में 82 रामसर साइट वर्तमान में है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हर वर्ष किस दिन को सूक्ष्म लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के दिवस के रूप में जाना जाता है? ये हाल ही में मनाया गया, ये 27 जून को 2017 से 27 जून को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSME दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आर्थिक विकास और रोजगार में इस क्षेत्र की भूमिका को मान्यता देता है। MSME वैश्विक स्तर पर 90% व्यवसायों, 60-70% रोजगार और 50% GDP के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को MSME दिवस की स्थापना की थी। 2024 की थीम है MSME और SDG, जो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। 23 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हमने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। जूलियन असांजे, ये न्यूज़ में इसलिए है, जूलियन असांजे उत्तरी मारियाना द्वीप समूह की राजधानी साइपन में एक अदालत में जा रहा है, जहां वे एक आरोप में दोषी करार दिए जाने और ऑस्ट्रेलिया लौटने के लिए तैयार है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित साइपन स्पेन, जर्मनी और जापान के उपनिवेशों का इतिहास रखने वाले एक अमेरिकी राष्ट्रमंडल है। पर्यटन विशेष रूप से कोरिया और चीन से इसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। यह चीनी नागरिकों को वीजा फ्री मुक्त प्रवेश की अनुमति के लिए अद्वितीय है। प्रशांत महासागर के दक्षिण प्रशांत महासागर में साउथ महासागर में एक दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो की खोज की गई थी, जिसके तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे क्रिस ब्राउन, जो ब्रिटेन के थे। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में हाल ही में
माउंट निकितन की खोज की गई। निकितन सी माउंट, निकितन सी माउंट, जो कोबाल्ट के लिए फेमस है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर भारतीय लोक और जनजातीय कला को प्रदर्शित करने के लिए हुनर प्रदर्शनी का मेजबानी कर रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा दुबई। हुनर प्रदर्शनी वर्तमान में दुबई कला केंद्र में आयोजित की जा रही है, जिसमें भारतीय लोक और जनजातीय कला की विविध श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है। इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न कलात्मक शैलियों पर प्रकाश डाला गया, जैसे उत्तराखंड की एपन कला, बिहार की मधुबनी कला और महाराष्ट्र की वारली कला। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य दुबई में कला प्रेमियों को भारतीय कला की समृद्ध विरासत से परिचित करना है तथा उन्हें भारतीय लोक और जनजातीय समुदाय की भावपूर्ण अभिव्यक्तियों का अनुभव करने का अनूठा अवसर प्रदान करना है। यूएई में हाल ही में एक प्राचीन मोती शहर तुआम की खोज की गई है। मुंबई में हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। काठमांडू की बात करें तो काठमांडू में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर का आयोजन किया गया। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच हाल ही में एक एग्रीमेंट किया गया संस्कृत अनुसंधान, संस्कृत रिसर्च और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक एग्रीमेंट पे साइन किया। काठमांडू जो पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में नामित है। नई दिल्ली में हाल ही में चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम आईएसओ परिषद की बैठक की मेजबानी की गई। ये 64वां बैठक थी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सो हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय को। 27 जून को ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। पेन पिंटर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 में चैरिटी संस्था इंग्लिश पेन द्वारा हुई थी, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की याद में शुरू किया गया था। अरुंधति रॉय को अक्टूबर में ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया जाएगा। विनोद गनात्रा, जिसे हाल ही में साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पूर्णिमा देवी वर्मन की बात करें तो पूर्णिमा देवी वर्मन को हाल ही में ग्रीन ऑस्कर व्हिटले गोल्ड अवार्ड दिया गया। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को हाल ही में 100 अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा विक्रम मिस्त्री। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के IFS अधिकारी विक्रम मिस्त्री को अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अगले महीने की 14 तारीख को समाप्त हो रहा है। श्री मिस्त्री वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत है। सो अजीत डोभाल की बात करें तो अजीत डोभाल को हाल ही में तीसरे टर्म के लिए NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में नियुक्ति की गई है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, इसे प्राइम मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया दूसरे कार्यकाल के लिए। और ये विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे विक्रम मिस्त्री, जो अगले विदेश सचिव के रूप में कार्य करेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यापक
कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए आरपीएफ द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा संज्ञान। आरपीएफ के महानिदेशक श्री मनोज यादव ने नए और पुराने आपराधिक कानूनों, विशेष रूप से बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 और बीएसए 2023 पर गहन कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए विकसित संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। व्यापक कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल की तकनीकी टीम द्वारा संज्ञान ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप आरपीएफ कर्मियों को नए और पुराने दोनों आपराधिक कानूनों के बारे में शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। सी विजिल की बात करें तो सी विजिल को हाल ही में चुनाव के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ कौन है? मिस्टर राजीव कुमार। सखी ऐप को हाल ही में गगन मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने के लिए मल्टीपर्पस ऐप सखी ऐप को लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर के द्वारा किया गया। त्रिनेत्र 2.0 ऐप को यूपी पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। किस लिए किया गया? ये अपराधियों पर नकल और जांच के लिए किया गया है, अपराधियों पर नकल कसने के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर उषा ठाकुर को। डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। नेपाल में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर उषा ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्यकारों की रचना का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में हुआ था। ये पुरस्कार डॉक्टर उषा ठाकुर को 2023 में ही फिजी में देना था, मगर उनकी अनुपस्थिति के कारण ये काठमांडू नेपाल में दिया जा रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इससे पहले देख लेते हैं अमिताभ घोष से रिलेट कर सकते हैं। इन्हें हाल ही में इरासमस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 जलवायु परिवर्तन को उजागर करने के लिए। मीना चंदा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। संजना ठाकुर को उनकी कृति ऐश्वर्या राय के लिए हाल ही में 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 के लिए। किसके लिए किया गया? ऐश्वर्या राय के लिए। ऐश्वर्या राय एक कृति है किसकी? संजना ठाकुर की, इसलिए उन्हें राष्ट्रमंडल लघु कथा 2024 से सम्मानित किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मिस्र। हाल ही में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने अभ्यास होपेक्स 2024 में भाग लिया। यह इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना और मिस्र वायुसेना का चौथा संयुक्त अभ्यास है जो 21 से 26 जून तक मिस्र में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों का प्रतीक है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के राफाल फाइटर जेट और C-17 ग्लोबमास्टर और IL-17 8 टैंकर भाग ले रहे हैं। कहाँ हुआ था ये? मिस्र में। मिस्र के साथ ही भारत ने हाल ही में एक्सरसाइज साइक्लोन ज्वाइंट एक्सरसाइज किया था। अमेरिका की बात करें तो भारत के इंडियन एयरफोर्स ने अमेरिका के अलास्का में रेड
फ्लैग में भाग लेने के लिए गया था, अमेरिका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ हाल ही में भारत ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, शक्ति 2024, शक्ति 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ये उमरोई मेघालय में। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हाल ही में भारत ने डेजर्ट साइक्लोन, कहाँ किया गया? ये राजस्थान में किया गया। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। हाल ही में खबरों में रहा अम्बुबाची मेला किस राज्य का वार्षिक उत्सव है? सो आपका आंसर हो जाएगा असम। अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक उत्सव है। इस वर्ष यह 22 जून से 26 जून 2024 तक आयोजित किया गया। यह विशेष आयोजन देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का जश्न मनाता है, जो प्रजनन क्षमता और नारीत्व का प्रतीक है। असम में ही हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के द्वारा हाल ही में जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लॉन्गटे महोत्सव का आयोजन किया गया, वहाँ के नीसी ट्राइब के द्वारा। सिक्किम में हाल ही में बौद्ध त्यौहार सागा दावा मनाया गया। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हाल ही में हेमिस महोत्सव का आयोजन किया गया, फेस्टिवल। इसके अलावा असम की बात करें तो असम ने हाल ही में एक योजना लागू किया, मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना। सो चलते हैं अपने प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। ये प्रीवियस डे 28 जून 2024 के क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा कपिल देव। अगला है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा कोच्चि। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सो आपका आंसर हो जाएगा पराग्वे। हाल ही में सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज में कौन सा 3 देश भाग ले रहे हैं? यूएसए, जापान और साउथ कोरिया। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने पुष्पक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV-EX-03 की लैंडिंग सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा इसरो। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सो हरमनप्रीत सिंह को। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्षय रोग टीबी के लिए अनुसंधान को बढ़ाने के लिए मानव फेफड़ों की नकल करते हुए 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम बनाया है? सो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। हाल ही में जीसी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया पहला कैग संग्रहालय चैडविक हाउस कहाँ स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा शिमला। गैलेथिया बे वन्यजीवी अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार FDI प्रवाह के मामले में भारत 2023 में किस स्थान पर अब पहुंच गया है? सो 15वें स्थान पर पहुंच गया है। सो चलते हैं आज की क्विज पे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न पिछले सेशन में जो हमने किए हैं उन्हीं में से हैं। सो आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।